आपसे जानना चाहूँगा अजमल वज़ीर साहब, आप इस प्रैक्टिस को किस निगाह से देखते हैं? आप खुद भी माजी में कबीना का हिस्सा रहे हैं कि जब एक निगरान सेटअप बनना था तो उसके अंदर फिर एक इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए था कि टेक्नोक्रेट भले मुख्तलिफ शोबों से आएँ, लेकिन ऐसे लोग तो कम अज़ कम नहीं होने चाहिए थे जो अभी जो कैबिनेट 9 अगस्त को ख़त्म हुई जो उसका हिस्सा थे, अब दोबारा निगरान कबीना का भी वो हिस्सा बन गए। और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनकी एक मखसूस पार्टी के साथ बहुत गहरी एफिलेशन है, उनको भी सरकारी ओहदे से उठाकर दोबारा वजीर बना दिए गए। आप इस प्रैक्टिस को किस निगाह से देखते हैं? देखिए भट्टी साहब, अगर सच पूछे तो ये मेरे ख्याल में कि वो आप एक आइडियल उसकी बात कर रहे हैं। वो चीज़ें जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि अगर वही ये तो चलो अब आईनी मसला था, तो अगर वही हुकूमत कंटिन्यू करके वही इलेक्शन कराते हैं, और बल्कि मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन का भी जो है ना, जो हम तो फिर भी तो ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं था। नहीं जो हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन की हम बात करते तो इलेक्शन करवाने में और इतना उस पर वो भी, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क में 20-22 साल मैंने भी सियासत की है, आमिर ने भी की है, आपने सहाफ़त भी की है, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है जी। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि इस बात को अगर हम डिस्कस भी करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन है, क्या है, क्या नहीं। कोई बात तो करनी चाहिए, आवाज़ तो उठानी चाहिए। देखिए, आवाज़ उठाने का तभी कोई फ़ायदा हो सकता है कि जब उसका कोई असर भी हो। आवाज़ हम उठाएं न उठाए, मेरे ख्याल में कि ये जो एक जो चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि चले इस हद तक तो मैं मान लेता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं काकड़ साहब, चाहे वो क्योंकि ज़ाती तौर पर जितना मैं उसको जानता हूँ, वो पहली दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि कोई एक बिल्कुल मिडिल क्लास से भी अगर मैं कुछ वो कहूँ कि वो नीचे था, हमारे जैसे हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे दोस्त भाई थे, तो अच्छा है अगर वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, ताकि ये भी इस मुल्क में एक दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है